बागपत विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा भगोट से बड़ा गांव तक लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय की गई। इसमें भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। एकता यात्रा सुबह भगोट गांव से शुरू हो गई और लगभग 5 घंटे में बड़ा गांव पहुंची। ढोल, नगाड़ों और डीजे पर बज रहे भक्ति गीतों पर लोग झूमते नजर आए। यात्रा में हजारों की संख्या में युवा शामिल हुए, जिन्होंने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इस अवसर पर भाजपा के योगी के राज्य मंत्री, बागपत प्रभारी मंत्री जसवंत सिंह सैनी, स्थानीय विधायक योगेश धामा और जिला अध्यक्ष वेदपाल उपाध्याय सहित कई क्षेत्रीय नेता मौजूद रहे। यात्रा का मार्ग में जगह जगह स्थानीय लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। विधायक योगेश धामा ने कहा कि यह यात्रा लोगों को एकजुट रहने और देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण संदेश देती है। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर चल रही है और कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं। धामा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने महान क्रांतिकारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए कहा, देश सेवा की शपथ लेनी चाहिए। क्या कुछ कहना है जसवंत सिंह सैनी, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, और योगेश धामा, सदर विधायक बीजेपी बागपत का। आप सुने। मंत्री यात्रा निकाली जा रही है, उसके बारे में बताओ। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका आज़ादी के लिए बड़ा योगदान उनका रहा, और आज जो भारत का नक्शा हम देखते हैं, देश की 565 रियासतों में से 565 रियासतों का विलय भारत संघ में कराने का काम जिन्होंने किया, उनके 150वें जन्म जयंती के अवसर पर एकता यात्रा के माध्यम से सभी विधानसभाओं पूरे देश के अंदर एकता यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। और उसी के निमित्त आज बागपत विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई योगेश धामा जी के नेतृत्व में और हमारे इस जनपद के प्रभारी प्रदेश के मंत्री भाई चंद्रमोहन जी के दिशा निर्देशन में इस यात्रा का आयोजन किया गया। और इस यात्रा में बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, व्यापारी, वकील, सभी जनप्रतिनिधि बड़े उत्साह के साथ जुड़े। बड़ा उत्साह इस यात्रा में रहा है। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में नमन करता हूं और एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। हम सब मिलकर के स्वदेशी स्वावलंबन की शपथ लेकर के इस देश की व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मंत्री जी, सड़कों पर उतरे हो आप, कितने किलोमीटर की यात्रा है और क्या संदेश दिया आपने? ये यात्रा लगभग 15 किलोमीटर की, और इस यात्रा की अच्छी बात ये रही कि जनता ने बहुत अच्छा सहयोग, हर जगह उत्साह दिखाई दिया। और रेटोल कस्बे में तो निकलने में ही कम से कम 1.5 घंटा लगा है। बहुत अच्छा संदेश, बहुत अच्छा मैसेज इस यात्रा का गया है। और इस यात्रा के माध्यम से यही आह्वान किया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो विचार थे कि भारत को एकजुटता के साथ आगे बढ़ना है और आत्मनिर्भर भारत की शपथ लेते हम सब लोग काम करेंगे। विधायक यात्रा निकाली जा रही है, कितने किलोमीटर की यात्रा थी और क्या ये भारत रत्न हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो यूनिटी यात्रा है, मतलब देश को एक करने की, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना थी, उसी के संदर्भ में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार पूरे देश में यात्रा निकालने का काम किया जा रहा है। आज हमारी विधानसभा बागपत में हमारे माननीय मंत्री जी, प्रभारी मंत्री जसवंत सैनी जी के नेतृत्व में हमारे जिला प्रभारी चंद्रमोहन जी और तमाम हमारे पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष भाई और हमारे जिला अध्यक्ष सभी पदाधिकारियों की तरफ से और बहुत ही जनता का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद इस यात्रा को मिला है। और ये यात्रा अन्य जगहों पर 5 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन ये यात्रा यहाँ पर बागपत विधानसभा में 15 किलोमीटर है। और जो माननीय मंत्री जी, ये बड़ी बात है कि खुद इस यात्रा में कम से कम 10 किलोमीटर चल चुके हैं। प्रभारी मंत्री है हमारे, और तो मैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये सीधा संदेश है एक भारत, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा है एक भारत, आत्मनिर्भर भारत। तो ये हमारी संकल्पना है और इसे हम पूरा करने के लिए तमाम आम जन, हर बिरादरी, हर वर्ग के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, सब बच्चे, यूथ को सबको जोड़ के इसे देश के निर्माण के लिए ये यात्रा का संदेश देने का काम किया जा रहा है। मोदी जी ने जो ये यात्रा निकलवाई है, इसमें यात्रा आप निकाल रहे हो, हाँ। जन समस्याएं भी हैं इसमें, हर प्रकार का इंसान मिला आपको। देखो, हमें अपना इतिहास याद रखना होगा। सरदार
वल्लभ भाई पटेल जितना बड़ा कार्य है उन्होंने देश के प्रति कराया। देश 565 रियासतों में बटा हुआ था और जो मंशा थी, हमारे अंग्रेज जो शासक थे, हमारे लोगों ने आंदोलन किया, संघर्ष किया, मतलब कितने शहीद हुए लोग, और उसका भी जो हमें एक आज़ादी मिलनी थी वो पूर्ण, उस पर भी कहीं ना कहीं उनकी नज़र अंग्रेज़ों की गलत थी और उन्होंने सोचा कि इस देश को ऐसे विभाजित करके छोड़ जाए ताकि जो भारत एक सोने की चिड़िया कही जाती थी वो दोबारा से इस रूप में भारत ना आ सके। तो उनका एक षड्यंत्र था। उन्होंने रियासतों को ये अधिकार दिया कि और रियासत अगर भारत में रहना चाहे भारत में रह सकते हैं और स्वयं अगर वो अपना अलग रहना चाहते हैं अलग रह सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इतना बड़ा कार्य किया, जाति क्षेत्रवाद को हटाकर, जातियों में बटा था देश, क्षेत्रवाद में बटा था, अलग अलग रियासतें थी। तो यही हमारी गुलामी का असली कारण था। इससे निकाल के देश को एकजुट करने का काम किया और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस अवसर पर हम उन्हें सभी क्षेत्र के लोग और हम सब माननीय मंत्री जी हम उनके नमन करते हैं और उन्हें याद करके एक आगे की रास्ते को तैयार करते हैं। विधायक जी, पूर्व में की सरकारें जो है नहीं कर पाती थी, अब जो देखा जा रहा है जमीन पे बीजेपी उतरी हुई है, सड़कों पे उतरी हुई है। नहीं देखो, पूर्व की सरकारों तो जवाब देना नहीं था। अब जनप्रतिनिधि माननीय मंत्री जी है, विधायक हमें, हमारे प्रभारी जी हैं, तमाम नेता यहाँ है। कोई हमारे लोग या जनता कोई सवाल थोड़ी है, उन्हें पता है कितना विकास हुआ, कितना डेवलपमेंट हुआ। बागपत का कायाकल्प हो गया जो 50 वर्षों में नहीं हुआ, किसी जनप्रतिनिधि ने आज तक नहीं किया। आज सड़क का, बिजली का, कानून व्यवस्था का राज है। आज तमाम किसानों के चेहरों पे खुशी है। जो 2 लाख 1 लाख रुपए किसानों की जमीन का दाम हुआ करता था, आज 50 लाख रुपए बीघा जमीन का दाम है, 1 करोड़ रुपए बीघा। यही तो विकास है और विकास का चेहरा यही होता है। जो कानून व्यवस्था आदरणीय योगी जी ने दी है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो क्षेत्र का विकास हुआ है, आज स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क हो, पानी हो, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। तो जनता खुश है। और अभी आपने बिहार चुनाव में देखा जनता ने क्या जनादेश दिया आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। तो विधायक जी, सरकार ने घोषणा की हार्ट अटैक के जो मरीज हो गए उन्हें 1 इंजेक्शन फ्री लगा 50,000। हाँ। कैसे नहीं, वो तमाम कुछ हॉस्पिटल में पहले से सुविधा थी, उसका व्यापक विस्तार करने का सरकार ने निर्णय लिया है आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, और हम स्वागत करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं कि आम जन तक जो अंत्योदय का नारा है, गरीब आदमी तक भी वो 50,000 का इंजेक्शन पहुँचे, तमाम अस्पतालों में वो पहुँचे। यही सरकार की पहल है और यही करना चाहते हैं। धन्यवाद।